नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोविड-19 की स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के कल्याण के लिए समाज और सरकार के साथ मिलकर काम करने का ये एक और उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने में इन संगठनों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों को जाति या धर्म का विचार किए बिना सहायता दी गई, जो एक भारत एक निष्ठ प्रयास का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने देश में टीकाकरण की चर्चा करते हुए कहा कि मुफ्त वैक्सीन अभियान कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सुरक्षा कवच की तरह है। उन्होंने धार्मिक और समुदाय के नेताओं से सरकार के प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया, ताकि टीकाकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और टीकों को लेकर अफवाहों या गलत धारणाओं का मुकाबला किया जा सके। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के आयोजन में भी हिस्सेदारी करने को कहा। धार्मिक नेताओं ने संवाद के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और महामारी के खिलाफ लड़ाई में उनके निर्णायक नेतृत्व की सराहना की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान का दिल्ली से शुभारंभ किया। इस अवसर पर नड्डा ने भाजपा प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि देश में 2 लाख से अधिक गांवों में 4 लाख हेल्थ वॉलंटियर तैयार करें, जो किसी भी संभावित कोविड लहर से समाज को जागरूक करने और समाज सेवा के लिए तत्पर रहें। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए सेवा ही संगठन है और पार्टी के सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी इसी विचारधारा के साथ राष्ट्र सेवा में कार्यरत हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.38% हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 43,509 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 38,465 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है। देश भर में अब तक 3,07,01,612 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,03,840 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,15,28,114 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,22,662 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 46,26,29,713 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। वहीं अब तक 44,07,06,257 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे जिलों तथा अन्य स्थानीय अधिकारियों को कोविड-19 प्रबंधन के आवश्यक उपाय करने के सख्त निर्देश जारी करें। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कोविड अनुरूप आचरण का पालन करवाने में किसी भी तरह की कोताही के लिए संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड के सक्रिय मामलों में कमी आने के साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां फिर शुरू हो गई हैं। अपने पत्र में अजय भल्ला ने कहा कि कोविड मामलों में कमी आना संतोषजनक है, लेकिन कोविड संक्रमित लोगों की कुल संख्या अभी भी अधिक है। गृह सचिव ने कहा कि जिन जिलों में संक्रमण की दर अब भी अधिक है, वहां सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।